हेलो दोस्तों, हेलो स्टेनो चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो डिक्टेशन दी जा रही है वह दो डिक्टेशन दी जा रही है। पहली डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी और दूसरी डिक्टेशन 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। पहली डिक्टेशन जो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड में दी जा रही है उसके जो हार्ड वर्ड दिए जा रहे हैं वो वीडियो के शुरू में ही दिए जा रहे हैं। तो आप डिक्टेशन लिखने से पहले इन हार्ड वर्डों को अच्छी तरह से देख लें। तो डिक्टेशन आज की स्टार्ट होगी 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। दोनों देशों के ऊपर कहीं न कहीं यह दबाव भी होगा कि वह इसका हल शक्ति प्रदर्शन के बजाय कूटनीति और सैन्य बातचीत के जरिए निकाले। विराम पैरा। भारत चीन सीमा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। विराम दोनों देशों के बीच सीमा का यह विवाद इस समय पूरी दुनिया का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। विराम दोनों ओर की सेनाएं सीमा पर अपने अपने इलाके में घुसपैठ रोकने का दावा कर रही है। विराम दोनों देशों में यह राजनीति व प्रशासनिक मसला बन गया है। विराम इस तनाव पर सभी की नज़र है। विराम दरअसल कोविड के इस दौर में चीन का इस तरह से सीमा विवाद को खड़ा करना कोविड के लिए उस पर उठती अंगुलियों से ध्यान भटकाने के तौर पर भी देखा जा रहा है। विराम हालांकि हमारे लिए यह मुद्दा सिर्फ ध्यान भटकाने जैसा नहीं कहा जा सकता। विराम इसलिए तनाव के बीच बातचीत से हल निकालने की कोशिशें भी जारी है। विराम लद्दाख इलाके में शुरू हुए इस सीमा विवाद में बातचीत का दौर जारी है। विराम दोनों ओर से दावा किया गया है कि बातचीत सौहार्दपूर्ण रही है। विराम इसके सकारात्मक संकेत भी दिख रहे हैं। विराम दावा किया जा रहा है कि दोनों तरफ से सेनाएं सीमा से पीछे हटी हैं। विराम हालांकि दोनों देशों की बातचीत बहुत जल्दी कोई दूरगामी हल निकाल लेगी इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। विराम दरअसल उत्तर में हिमालय को एक अघोषित सीमा के तौर पर देखा जाता रहा है। विराम यही वजह है कि यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल LOC नहीं बल्कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC की बात होती है। विराम एक वक्त यह इलाका इतना दुर्गम था कि यहाँ खच्चर के सहारे भी चलना मुश्किल था। वहाँ पर आज सड़क व रेल लाइनों का विस्तार हो रहा है। विराम ऐसे में दोनों ओर से ज़्यादा इलाके पर दावा किया जा रहा है। यही विवाद की असली वजह भी है। विराम
जिस LAC पर इलाके की शांति टिकी हुई थी उसे चीन अब मानने को तैयार नहीं है। वह उससे आगे तक अपनी ज़मीन होने का दावा कर रहा है। पैरा यह कोई पहला मौका नहीं है जब चीन के साथ हमारा सीमा विवाद शुरू हुआ हो। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ हमें सीमा विवाद झेलना पड़ा है। पाकिस्तान की ओर से काफ़ी हद तक हम लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बनाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन हिमालय की तलहटी में यह अभी तक संभव नहीं हो पाया। यही वजह है कि आए दिन चीन इस इलाके में नए नए सीमा विवाद को जन्म देता है। यह विवाद न केवल दोनों देशों की राजनीति को प्रभावित करता है बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करता है। परमाणु संपन्न दोनों राष्ट्रों के बीच छोटे छोटे तनाव को भी पूरी दुनिया बड़े खतरे के तौर पर देखती है। दुनिया अभी कोविड की भयावह चपेट में है। पूरी अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत चीन भी इस विवाद को बड़ा बनाने से परहेज ही करेंगे। सीमा से पीछे हटने के पीछे दोनों देशों के ऊपर कहीं न कहीं यह दबाव भी होगा कि वह कैसे इसका हल शक्ति प्रदर्शन के बजाय कूटनीति और सैन्य बातचीत के जरिए निकाले। बेहतर हो कि चीन भी इस मुश्किल वक्त में नए तनाव को खड़ा करने की बजाय इस तरह के मामलों को कूटनीति और बातचीत के रास्तों से ही सुलझाए। यही इस समय देश और पूरी दुनिया की ज़रूरत है। समाप्त। दोस्तों, यह 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी। अब जो नेक्स्ट डिक्टेशन दी जा रही है वह 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड में होगी। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 10 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, मैं समझती हूँ कि यह एक जीवन प्रणाली पर, हमारे आदर्शों पर और हमारी उन परंपराओं पर हमला है जो हमारे लिए अब तक बहुत मूल्यवान और सम्मानित रही हैं। हमने अपने देश में कुछ विशेष रास्ते अपनाए हैं। चाहे आप गांधी जी को ले, चाहे मेरे पिता को, उन्होंने हमारा रास्ता हमारी प्राचीन शिक्षाओं से बनाया। उन्होंने अहिंसा शब्द को एक आधुनिक अर्थ दिया और अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में इसी परंपरागत तरीके से संघर्ष किया। यह ऐसा रास्ता था जिसे लोग
पूरी तरह से भी नहीं समझते थे विराम। मुझे याद है जब मैं छोटी सी लड़की थी, लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और हम पर ताने कसे जाते थे, लेकिन हमारा विश्वास था कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और दृढ़तापूर्वक इस मार्ग पर चलते रहें विराम। यही सही रास्ता था और हम इस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुँचे विराम। पैरा हम अपने देश में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं विराम। चारों ओर निरंकुश शासन की शिकायत की जा रही है, लेकिन मुझे इस बात का संदेह है कि संसार में अन्यत्र ऐसा उदाहरण मिल सकता है जहां किसी लोकतंत्र में इतनी बड़ी बहुमत वाली राजनीतिक पार्टी इस प्रकार विभाजित विपक्ष की बातों को इस प्रकार बर्दाश्त कर रही हो विराम। विपक्ष को लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है विराम, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहती हूँ, कभी कभी कुछ लोग इस बात का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमें ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जो आज बाहर दिखाई पड़ रहे हैं विराम। आज जिन तरीकों को अपनाया जा रहा है उनमें से कुछ तरीके तो लोकतंत्र की जड़ पर ही प्रहार कर रहे हैं विराम। यदि कानून का शासन समाप्त हो जाएगा तो लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि कानून को निरंतर तोड़ा जाएगा और व्यवस्था को भंग किया जाएगा तो लोकतंत्र स्थापित नहीं रहेगा विराम। इस स्थिति में लोकतंत्र का अस्तित्व ही रह नहीं सकता विराम। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य यह जानते हैं कि पुलिस और मजिस्ट्रेटों को कितनी नाजुक और कठिन स्थिति का सामना करना पड़ता है विराम। मुझे याद है कि इस सदन में कितनी बार पहले शिकायत की गई कि पुलिस समय रहते कार्यवाही नहीं करती और मान लीजिए यदि किसी दुकान के लूटे जाने अथवा किसी अन्य हिंसा के होने से पहले पुलिस कड़ा कदम उठाती है तो भी उसकी आलोचना की जाती है विराम। हाँ, यह बिल्कुल सच है विराम। समाप्त। दोस्तों, अगर ये दोनों डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।